बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तज़कीर हमज़ाद में कुछ काम अलवाह से लिया जाता है, यानी लौहें बनाई जाती हैं, जिसे अमलियात की इस्तिलाह के अंदर लौहे हमज़ाद कहा जाता है। याद रखें, लौह आप कोई भी बनाएं तो इससे हमज़ाद आपका कुल्ली तौर पर ताबे नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ असर लौह का ज़रूर होगा, लेकिन इससे आप कभी ये मत समझें कि इससे मेरा हमज़ाद मेरे ताबे कुल्ली तौर पर हो जाएगा। ऐसी बात दोस्तों इसमें नहीं। दूसरी बात इसके अंदर ये भी है कि कुछ आमिलीन ये कहते हैं कि जी लौह को अपने पास रखो अमल करते हुए, तो इससे क्या होगा, आपका हमज़ाद जल्दी आपके ताबे हो जाएगा। ऐसी बात भी दोस्तों नहीं है, इसलिए कि जब आप अमल करते वक्त, पढ़ाई पढ़ते वक्त लौह को अपने पास रखेंगे या किसी किस्म का और कोई नक्श तावीज़ अपने पास रखेंगे, तो याद रखें ऐसी सूरत के अंदर आपका हमज़ाद कभी आपके रूबरू नहीं आएगा। तज़कीरात का जब भी कोई आप अमल करें, तज़कीर जिन्नात, हमज़ाद, मुअक्कलात कोई भी हो, तो किसी किस्म का कोई नक्श तावीज़ आपके पास नहीं होना चाहिए, वगरना ये चीज़ें हाज़िरी के अंदर रुकावट भी बन जाती हैं। तो लौह के अंदर ऐसी बात दोस्तों नहीं है कि आप लौह को लिख कर रखें तो आपका हमज़ाद कुल्ली तौर पर आपके ताबे हो जाए। हाँ, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, लेकिन अमल करते हुए दोस्तों किसी किस्म की लौह आपके इर्द गिर्द या आपके पास नहीं होनी चाहिए। इस बात के ऊपर आपने ध्यान देना है। बाकी लौह के फ़वाइद क्या है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर मुफस्सल कलाम होगा। आज हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि लौहे हमज़ाद बनाई कैसे जाती है। ठीक है, इसका तरीक़ेकार क्या है। तो एक तरीक़ेकार मैं आप दोस्तों की खिदमत के अंदर आज शेयर करना चाहूँगा, इंशाअल्लाह और तुरुक भी आपकी खिदमत में शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों, जो बंदा अपने नाम की लौह बनवाना चाहे तो उसके लिए चंद शराइत होंगी दोस्तों। एक तो अपना नाम और अपनी वालदा का नाम। तीसरे नंबर पर हमज़ाद का जो लफ्ज़ है इसके टोटल आदाद लिए जाएंगे और टोटली जो आदाद बनेंगे उसका मुरब्बा आतशी बनाना पड़ेगा, वो फिर बंदा अपने पास रखे। तो ये एक तरीक़ेकार है लौहे हमज़ाद बनाने का। मिसाल के तौर पर दोस्तों, किसी का नाम हो अली और उसकी वालिदा का नाम हो फातिमा, तो अब अगर इस नाम की हम लौह बनाएंगे तो इसका तरीक़ेकार क्या है दोस्तों। एक बात दोस्तों ये भी याद रखें कि जो नाम आपका आपके वालिदैन ने रखा हो सिर्फ उसी के आदाद लिए जाएंगे। अगर वालिदैन ने नाम मोहम्मद अली रखा या अली अहमद रखा, तो मोहम्मद अली नाम होने की सूरत में मोहम्मद के आदाद भी लिए जाएंगे, अली के आदाद भी लिए जाएंगे। इसी तरह अगर वालिदैन ने नाम रख दिया अली अहमद, तो अली के आदाद भी लिए जाएंगे और अहमद के आदाद भी लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये भी याद रखें कि इब्न या बिन्त का जो लफ्ज़ आता है ना दोस्तों, इसके आदाद नहीं लिए जाते। जो वालिदैन ने नाम रखा है सिर्फ उसी के आदाद लिए जाएंगे। तो अगर किसी का नाम वालिदैन ने सिर्फ अली रखा हो, ठीक है, उसकी वालिदा का नाम फातिमा हो, ठीक है, तो अब इसके लिए जो लौहे हमज़ाद हम बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है। बाकी आपका जो नाम हो, आप अपने नाम के मुताबिक फिर लौहे हमज़ाद आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले यही करना होगा कि आपका जो नाम है उसके आदाद लिए जाएं अबजद कमरे के एतबार से, फिर आपकी माँ के नाम के आदाद लिए जाएँ, फिर उसके बाद हमज़ाद के आदाद लिए जाएँ। अब हम शुरू करते हैं कि अली का जो लफ्ज़ है इसके हम पहले आदाद निकाल लेते हैं अबजद कमरे के एतबार से। आइन इसके आदाद बनते हैं दोस्तों 70, मैं जमा कर लेता हूँ। ठीक है, 70। फिर दूसरा लफ्ज़ अली नाम के अंदर है लाम। लाम के आदाद अबजद कमरे के एतबार से बनते हैं दोस्तों 30। ठीक है, 70 और 30 100। और अली के अंदर जो तीसरा लफ्ज़ है वो है या के आदाद बनते हैं दोस्तों 10। कितने हो गए, 110 आदाद हो गए लफ्ज़ अली के। ठीक है,
अब इसी अली की वालिदा का नाम है फातिमा, तो हम फातिमा के आदाद लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फा के आदाद कितने बनते हैं? 80, और अलिफ का आदाद बनता है दोस्तों 1, जो दूसरा लफ्ज़ है फातिमा। तीसरा लफ्ज़ है, इसके अंदर फा के आदाद बनेंगे दोस्तों 9, अब ज़्यादा करने के एतबार से। ठीक है, ये 90 हो गए। और उसके बाद चौथा लफ्ज़ है मीम। मीम के आदाद कितने बनते हैं दोस्तों? 40, मैं जमा कर लेता हूँ 130। और उसके बाद आखिरी लफ्ज़ जो है दोस्तों वो है हा। हा के आदाद बनते हैं 5, तो 135। अली के आदाद कितने? 110। फातिमा जो अली की वालिदा है, इसके आदाद कितने बन गए? 135। फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पर जो आदाद लेंगे वो लफ्ज़ हमज़ाद के आदाद लेंगे। तो हमज़ाद का पहला लफ्ज़ हा है, इसके 5 आदाद। फिर दूसरा लफ्ज़ है मीम, मीम के 40 आदाद। ठीक है, तीसरा लफ्ज़ है ज़ा, ज़ा के आदाद बनते हैं 7। ठीक है, फिर उसके बाद है अलिफ, अलिफ का 1 अदद। फिर उसके बाद दाल, दाल के 4 आदाद, तो 57 आदाद हो गए। ठीक है, अब अली के आदाद 110, फातिमा नाम के आदाद 135 और हमज़ाद के आदाद कितने बनते हैं? 57। अब हम इन सब को क्या कर लेंगे दोस्तों? जमा। ठीक है, 110 को 57 के साथ 167, फिर जो फातिमा के आदाद 135, ये भी जमा कर लिए गए, तो 302 आदाद बने दोस्तों। कितने? 302 आदाद अली के, फातिमा के और लफ्ज़ हमज़ाद के। अब इससे हमने बनाना है दोस्तों मुरब्बा आतशी, मुरब्बा आतशी। तो अब इसका तरीक़ेकार यही होगा मेरे दोस्तों कि हम कानून के 30 आदाद निकाल लेंगे। ये मुरब्बा बनाने का तरीका है कि जब भी आप किसी इस्म का मुरब्बा बनाना चाहें या किसी आयत का या किसी सूरत का, उसके टोटल आदाद आपने निकालने हैं। फिर टोटल आदाद में से 30 कानून के आदाद की तफरीक करनी है। अब 302 से मैं तफरीक करूँगा 30, तो बाकी बच गया दोस्तों 272। अब 272 तक़सीम 4, ठीक है ना। अब ये कितने बन जाएंगे दोस्तों? 68। ये हासिल किस्मत होगा। अब मुरब्बा बनाते हुए दोस्तों हम क्या करेंगे कि 68 को पहले खाने के अंदर रखेंगे। ठीक है, 68 पहले खाने के अंदर आएगा, फिर एक एक अदद को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से हमने 16 खाने मुरब्बा के पूरे करने हैं। तो इससे दोस्तों ये क्या होगी? लौहे हमज़ाद बन जाएगी। ठीक है, अब लौह को तांबे पर भी बनाया जाता है, तांबे पर, पीतल पर भी, और इस तरह जो चांदी हो, चांदी के ऊपर भी इसको बनाया जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ें मुयस्सर ना हो तो आप सफ़ेद कागज़ पर ज़ाफ़रान के साथ भी ये लौह तैयार कर सकते हैं। ज़ाफ़रान के साथ, ज़ाफ़रान आप ले लें असली वाला ज़ाफ़रान, जो सुर्ख ज़ाफ़रान होता है। आजकल तो इस शय के अंदर भी मिलावट आम हो चुकी है कि खालिस ज़ाफ़रान बमुश्किल मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है ईरानी ज़ाफ़रान, जो बिल्कुल क्या होता है दोस्तों? सुर्ख ज़ाफ़रान। ठीक है, उसके अंदर आप अर्के गुलाब मिला लें और उसको मिक्स कर लें। फिर उसके साथ ठीक है आप अपने लिए लौहे हमज़ाद बना सकते हैं। अपने नाम के आदाद निकालना, माँ के नाम के आदाद और लफ्ज़ हमज़ाद के आदाद, फिर कानून के 30 निकाल लेना। फिर बाकी को आपने तकसीम करना है 4 पर, जो हासिल किस्मत बने उसको पहले खाना में रखना है, आतशी चाल में बनाना है। ठीक है, फिर एक एक का आप क्या करते जाएंगे? एक एक अदद का इजाफा करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहीं कसर भी वाक़ई हो जाती है, तो मुरब्बा की जो कसर वाक़ई हो जाए तो उसका भी हल है। मेरी इसके ऊपर स्पेशल वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि मुरब्बा की कसर का क्या हल है। ठीक है दोस्तों, बाकी प्रैक्टिकल कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके सामने ये नक्श बनाकर आप दोस्तों को दिखाऊँगा। सिर्फ आज मैंने इतनी मालूमात आप दोस्तों की खिदमत में पेश की हैं। बाकी मुरब्बा बनाने का तरीक़ेकार क्या है उसके लिए भी मैं लिंक नीचे डालूंगा, वो भी आप देख लेना। लेकिन कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसी नाम के नाम अली, फातिमा और हमज़ाद के आदाद का मुरब्बा आतशी चाल के अंदर। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई आपका सवाल हो तो दोस्तों बिला झिझक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम।